नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो मेरे पीछे बैठे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सनसनीखेज है। इसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उन सवालों का जवाब सरकार के लोग दे पाएंगे? वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस बड़े खुलासे का जवाब क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दे पाएंगे या देने का प्रयास करेंगे? उनका पहला सवाल है कि 3 नवंबर को हरियाणा से बिहार के लिए लगभग 6000 लोगों को लेकर 4 ट्रेनें चली। या तो ये बिहार के वास्तविक मतदाता थे या फिर किसी योजनाबद्ध ऑपरेशन का हिस्सा। मैं अश्विनी वैष्णव से पूछना चाहता हूं कि यह स्पेशल ट्रेन क्यों चलाई गई? आखिर क्या कारण थे जो ये 6000 लोगों को भरकर स्पेशल ट्रेनें 3 नवंबर को जाती हैं और 4 नवंबर को वहां पहुंचती हैं, 6 नवंबर को मतदान करती हैं। और यही ट्रेनें बिहार के लोग चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि छठ पर मुझे घर भेज दो, तो मंत्री जी के पास ट्रेन नहीं थी। बता तो दी गई थी कि 12,000 ट्रेनें चलेंगी, लेकिन उन 12,000 ट्रेनों का आंकड़े आज तक सामने नहीं आए। किधर चली यह भी तय नहीं हुआ, कहां गई यह भी तय नहीं हुआ। लेकिन इस सब के पीछे चाल क्या थी? इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिए। बड़ी शानदार और बड़ी सनसनीखेज टिप्पणियां हैं, हैरान कर देने वाली टिप्पणियां हैं, और आप सुनेंगे तो खुद सोचने पर विवश होंगे, मजबूर होंगे कि आखिर राजनीतिक लालसा इतनी है, केवल सत्ता में बने रहने की लालसा इतनी है कि सब कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो आइए चलिए सुनिए पूरी। केडी सिंह जी मेरे दोस्त भी हैं, सहयोगी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। राज्यसभा में हम इकट्ठा बातचीत करते हैं, भाषण देते हैं, और सही पार्टी में हैं, आरजेडी में हैं, और इनको बहुत जानकारी है, बिहार की जानकारी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, कि उनका रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली, और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे, और एक चौथी ट्रेन चली, वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो 6,000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव में, या तो ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन चलने की ज़रूरत है, कि क्योंकि ये 6,000 लोग बिहार से हैं, तो वहाँ जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे। या तो ये है, या इनको भेजा गया है। 2 ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, फिर तो उनको ज़रूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहाँ गए हैं, जो करना, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहाँ पहुँचाया गया है,
तो वो तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, ये धांधलेबाजी तो होती रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वहाँ पहुँची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है, और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? कुछ छत्ता माहौल तो ख़त्म हो गया। ये सवाल तो रेलवे मंत्री जी बताएंगे ना, हमें अवगत करेंगे कि सही क्या बात है, नहीं है। दूसरी बात कि अगर 6000 लोग वहाँ पहुँच गए, वो कई जगह पे उतरे होंगे, तो ये भी जानकारी रेलवे मंत्री को होगी कि कितने लोग पटना में उतरे, कितने लोग भागलपुर गए, उनको जानकारी होगी ना। कितने लोग पानीपत से आए, क्योंकि चली तो ट्रेन वहाँ से करनाल से, कितने तो पानीपत से कितने लोग वहाँ से चढ़े उसमें, और कितने लोग गुरुग्राम जो ट्रेन चल रही थी, कितने लोग वहाँ से चढ़े और कितने लोग पटना से, फिर पटना के बाद वो भागलपुर गए, तो ये जानकारी भी उनको होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने ट्रेन चलाई है तो खर्चा भी सरकार का होगा ना। तो अगर सरकार का खर्चा है और स्पेशल ट्रेन हरियाणा में चल रही है, जो वहाँ वोटर नहीं है, तो खर्चा किस लिए भाई? ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। कपिल जी, मैं कुछ बोलूं? आपने 1 मिनट में ख़त्म करके फिर आपको मैं आगे करूँगा कि बोलिए। दूसरी बात, तो अगर खर्चा सरकार नहीं कर रही तो कोई ट्रेन बुक भी हो रही है, तो क्या ये बुकिंग किसने की? कोई पॉलिटिकल पार्टी ने की, इनके सहयोगियों ने की, जेडीयू ने की, या भाजपा ने? मुझे नहीं मालूम, वो ये भी बताएंगे। और कुछ और बातें एडी सिंह जी आपको बताएंगे, दोबारा फिर मैं इसको आगे चालू करेंगे। जो सूचना मुझे मिली है, उस सूचना के तहत रेलवे अधिकारियों को बोला गया सीनियर लेवल पर कि कुछ ट्रेनों की व्यवस्था होनी है जो बिहार जाएगी, और आप लोग मनोहर लाल जी जो पीसीसी ये प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, और ये अर्चना गुप्ता जी हैं शायद वहाँ के जनरल सेक्रेटरी। इनसे ये लोग से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और जहाँ तक फर्दर ये मैं बोलना चाहता है कि इस ट्रेन के भाड़े का पेमेंट बीजेपी से हुआ है, विच कैन बी चेक्ड, एंड एज कपिल साहब ने बोला है, आग्रह किया है रेल मंत्री जी को कि whether these trains have gone or not, let the railway minister also say whether the BJP has paid the money or who has paid the money. I think हाँ, मतलब कि ये जानकारी तो जनता को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो दयालु लोग हैं ना, वो मतलब कि उनका जो मानसिक जो रवैया है वो अलग किस्म का। मनोहर लाल बोला, मनोहर लाल प्रेसिडेंट नहीं, मोहन लाल, एक मिनट। हाँ, ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये अब लोग 6000 वहाँ घूम रहे हैं ना, पहले फेज तो हो गया, तो फिर दूसरा फेज में भी मतलब कि अपनी कलाकारी दिखाएंगे। कलाकार है ना, भाजपा भी कलाकार, वोटर भी कलाकार, इस किस्म के वोटर भी कलाकार, ये कलाकारी दिखाएंगे दूसरे फेज में। तो इनको कहीं ठहराया भी होगा, पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से ठहराएंगे भी, खाना वाना खिलवाएंगे भी। और अगर 3 तारीख को पहुँच गए हैं तो 4, 5, 6 मतदान हुआ ना 6 तारीख को, फिर 7, 8, 9, 10, 11 basically they are professional voters
who will move from constituency to constituency on a particular day. And as unfortunately we got the information very late, then we have come, Sibal Sahab has started speaking about it. And the same person, same 6,000 people will again be dispersed in different constituencies of Bihar for the polling on the 11th. And I'm sure they must be having all fake ID cards, those epic cards, for which Election Commission is always helping them, and which have been, this thing has come in public domain in the last few weeks. ये तो बड़ी कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज होती है, ये कोई ऐसी आइसोलेटेड थोड़ी ना होती है। आपने अभी सुना कपिल सिब्बल जी को, कह रहे हैं कि हमें जवाब दे दीजिए, मोदी जी दे दें, अश्विनी वैष्णव दे दें, नीतीश कुमार दे दें, या फिर कोई और, जवाब तो चाहिए। जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। अब पत्रकार हों या फिर नेता हों, वोट चोरी का जो भूत है वो अब सबके सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं भी बात होती है तो वोट चोरी का जिक्र होता है, कहीं भी बात होती है तो वोट चोरी पर सवाल होते हैं, ईवीएम पर सवाल होते हैं। लेकिन क्या इससे पारदर्शिता पूर्वक चुनाव होगा, ये सवाल चुनाव आयोग को सामने आकर जिम्मेदारी के साथ साबित करना होगा। परीक्षा होती है, परीक्षा में परीक्षार्थी की परीक्षा होती है, लेकिन इस बार परीक्षा में चुनाव आयोग हर बार फ्लॉप नजर आ रहा है, हर बार फेल नजर आ रहा है। वो किसी भी मुद्दे का एक सार्थक जवाब नहीं दे पा रहा है जिससे आम जनमानस ये महसूस करे कि हमें हमारे सवालों का उत्तर मिल गया। और बिना उत्तर पाए हुए भारत की आवाम या बिहार की आवाम ये सवाल करती रहेगी कि चुनाव आयोग बताइए, ये बिजली क्यों काटी जा रही है स्ट्रांग रूम की, ये गाड़ियां क्यों जा रही हैं, महाना आप कब तक बनाओगे, कब तक बताओगे कि हम जो मशीनें खाली हैं वो अभी ले जा रहे हैं, क्या जरूरत है ले जाने की, क्यों बार बार सीसीटीवी फुटेज बंद हो रहे हैं, क्यों सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं, क्यों घुस रही हैं गाड़ियां, सवाल खड़े हुए हैं। कैसे वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिली, बड़ी तादाद में मिली, क्यों पलटी गई, कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग अगर सार्थकता के साथ देता है, जिस तरीके से एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, एक के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा है, अगर ये सब होता है लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। नहीं होता है तो फिर यही हाल रहेगा, यही असर रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।